गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाए। और साथियों, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज का सेशन में वो सारा डाउट जो आपके माइंड में चल रहा है बीटीएसी 10,709 वैकेंसी को लेकर, वो सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ ऐसे तत्व यानी कुछ ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाएगा जो आपके लिए खतरा से कम नहीं है। वैसे लोग से आपको सावधान होना है। बात करें आज का वीडियो में जो टॉपिक कवर किया जाएगा, उसमें एएनएम संविदा कैंडिडेट को लेकर भी बात होगा। इसके साथ साथ एएनएम जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जिन्होंने अपने कलम की ताकत के बदौलत इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, उसके साथ साथ वैसे कैंडिडेट जो कुछ नंबर के कारण इस एग्जाम में नॉट क्वालिफाइड रह गए। और अगला जो टॉपिक होगा वो कोर्ट केस को लेकर होगा कि आखिर कोर्ट केस का जो फैसला है वो कहां तक पहुंचा है और फैसला में निर्णय, एक संभावित निर्णय क्या होने वाला है। साथ साथ ये भी बात करूंगा कि सेकेंड लिस्ट रिजल्ट का आएगा कि नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा इंफॉर्मेशन एक एक करके मैं इस वीडियो के जरिए आपको दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, नर्सिंग का ये बहुत ही बेहतरीन चैनल है। इस पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन लोगों तक शेयर करके पहुंचा दीजिए जिन्हें इस वीडियो को सच में जरूरत थी। चलिए हम लोग सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, मैं बात कर रहा हूं एएनएम संविदा कैंडिडेट के बारे में, यानी वैसे कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस है, बिहार सरकार में काफी दिनों से अनुबंध पे काम कर रहे हैं। कोई 10 साल, कोई 15 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में केस किया था। केस देखिए, इस वैकेंसी को लेकर जो केस किया गया था वो इन लोगों के द्वारा किया गया था जो संविदा पे ज्वाइन कर रखे हैं स्टूडेंट। इन्होंने कोर्ट में केस किया, कोर्ट में हियरिंग चल रहा था। कोर्ट में कोई भी व्यक्ति पिटीशन डालते हैं तो उसका हियरिंग होता है, दोनों पक्ष की बात रखा जाता है। तो ये संविदा की तरफ से कुछ लोग थे, ठीक है, उनका अपना वकील और बोर्ड का अपना वकील, दोनों जज साहब के सामने, पटना हाई कोर्ट में यह मामला चला गया था। दोनों जज साहब के सामने अपना बात रख रहे थे। 20 तारीख को डेट ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी, यानी आज से 3 दिन पहले कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे मैसेज को सर्कुलेट किया गया जो बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। ये मैसेज किसने सर्कुलेट किया? तो ये मैसेज साथियों संविदा कैंडिडेट की तरफ से जो लोग खड़ी थे उन्होंने स्प्रेड किया। उनके तरफ से यह मैसेज को स्प्रेड किया गया। मैसेज के जरिए यह संदेश दिया जा रहा था कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका वैकेंसी को ऑलमोस्ट रद्द कर दिया गया है और संविदा वाला कैंडिडेट इस वैकेंसी को जीत गए हैं। यानी जीत कहने का मतलब इनका जो ज्वाइनिंग होगा वो 2018 में जो नियम बनाया गया था सरकार के द्वारा, उसके बेसिस पे ज्वाइनिंग होगा। पूरे बात को समझिएगा। ये मैसेज किसने सर्कुलेट किया? तो ये मैसेज एएनएम संविदा वाले की तरफ से मैसेज को सर्कुलेट किया गया और कुछ कथित यूट्यूबर, लप्पू सा यूट्यूबर, ठीक है, जिससे बात में कुछ रिसर्च नहीं होता है, वो लाइव आता है और इस मैसेज को 2 घंटा लाइव रहकर इतनी तेजी से गलत तरीका से वायरल करता है। उस यूट्यूबर को भी आज का वीडियो में एक्सपोज करना बनता है साथियों, जिसने आपके इमोशन के साथ खेला है, ठीक है, आपको गलत मैसेज बताकर आपके इमोशन के साथ खेला है।
वैसे लोगों से आप दूर रहा करिए। बहुत सारे आपको जेन्युइन चैनल मिलेंगे जो सही इंफॉर्मेशन देते हैं, आप उसको तो उसके साथ तो जुड़िए। वैसे लोग के साथ क्यों जुड़ते हैं जो खुद तो कंफ्यूज्ड है और आपको भी कंफ्यूज्ड करता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात होगी कि उसका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, लॉस आपका हो रहा है। आप उसके चैनल पे जाकर देखते हैं, उसका बात को सुनते हैं, जिससे वो कुछ पैसा कमाता है, लेकिन वो ये चीज नहीं समझता कि मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन को पहले रिसर्च कर लूं। कुछ लोग ऐसे थे, उन्हें भी एक्सपोज करना जरूरी बनता है, जो 20 तारीख को होली भी खेलना स्टार्ट कर दिए थे। अरे भाई थोड़ा सा तो समझो। वो यूट्यूब पे आता है और बोलता है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट की हार हुई है और जो समीरा वाला स्टूडेंट उनकी जीत हुई है। मैं यहां पे काउंटर करना चाहता हूं साथियों कि जिसके हाथ में कलम की ताकत है ना, उसकी कभी हार नहीं होती है। यह मामला संविदा वाला कैंडिडेट अपने कोर्ट में लड़ रहे थे, तो इनको अगर कोर्ट के तरफ से इनके पक्ष में भी डिसीजन आता था, अगर आएगा ठीक है, या फिर आता था ठीक है, तो भी इनको इस तरीका से जश्न मनाने का हक नहीं था। ठीक है, जिस तरीका से इन्होंने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा को फैलाया वो सरासर गलत है। आपकी जीत तब होती ना जब आप एग्जाम के जरिए फाइट करते। किसी भी सिलेक्शन का प्रक्रिया एग्जाम होता है। आप तो सरकार से बोल रहे हैं कि सर हम पे रहम कीजिए, ठीक है, आप अपनी बात को लेकर सरकार से कन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी सुनती भी है तो आपको जश्न नहीं मनाना था, ठीक है। अगर जश्न मनाना था तो सोशल मीडिया पर आकर गलत भ्रम नहीं फैलाना था कि क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है उनका कुछ नहीं होने वाला है। ये आपने किया, ये सरासर गलत है। एज अ टीचर जितने भी यूट्यूब पे आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, वो सारे टीचर आपके साथ खड़ी होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टूडेंट के साथ। अगर कोई टीचर खड़ी नहीं रहता है तो वो शिक्षक जो है ना साथियों, वो बस यूट्यूब पे आता है और यूट्यूब के जरिए कोर्स बेचने का काम करता है। एक स्टूडेंट यानी मेरिट स्टूडेंट, क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए हर एक शिक्षक को खड़ी होना होता है। खड़ी होने का मतलब आप उस स्टूडेंट को सपोर्ट कीजिए। स्टूडेंट में इतना काबिलियत है, इतना टैलेंट है कि वो सरकार से अपना हक मांग सकती है। तो यहां पे एएनएम संविदा वाला जो भी कैंडिडेट थे, आप जिस तरीका से प्रोपेगेंडा को फैलाए ना, वो प्रोपेगेंडा कतई एक्सेप्टेबल नहीं था। इस तरीका से आपको नहीं करना चाहिए था। अगर सरकार आपकी सुन रही है, वेल एंड गुड, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपका हक है। आप हाई कोर्ट गए हैं, आपको हक मिलना चाहिए। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन फैलाना ये सरासर गलत है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी टॉपिक पे, जो कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट के कोई ऐसे समझना चाहिए, अरे भाई आपने मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन लिया तो आप डर क्यों रहे हैं। 20 तारीख को जो गलत इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया गया कुछ कथित लोगों के द्वारा, जो बिल्कुल अनऑफिशियल नोटिफिकेशन था, ना उस बात को पुष्टि बीटीएससी ने किया था, ना उस बात को पुष्टि पटना हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था। पटना हाई कोर्ट अपने जजमेंट में साफ साफ लिखे थे कि भैया 20 तारीख को सुनवाई हुआ है, 22 तारीख को बीटीएससी के वकील यानी सरकारी वकील ने समय लिया है। तो ये चीज ना बताकर कुछ लोग यूट्यूब पे आकर बोलते हैं कि 99% हमारी जीत हुई, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये भी दावा करने लगे थे कि भैया काउंसलिंग अब नहीं होगा, रात 10 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा चुके थे। जो लोग ऐसा किए हैं उन्हें नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट का इमोशन के साथ खेलना बिल्कुल गलत है। अगर आप स्टूडेंट का इमोशन के साथ खेलते हैं तो मैं एक्सपोज आपको जरूर करूंगा, ठीक है। तो ये बात थी साथियों।
तो उसके बाद फिर मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा स्टडी इंडिया अड्डा, जहां पे हमारी क्लासें चलती है। मैं और राहुल सर लाइव आकर बताया ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट इतना डर गए थे ना उसके बाद कि वो बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि सर मेरा काउंसलिंग है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले गए थे। सर इतना मेहनत किए और इतना मेहनत करने के बावजूद हमारा हक नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई एक बात किसने बोला? बीटीएससी ने तो नहीं बोला, वो अपना काम कर रही है साथियों। और यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो संविदा का कैंडिडेट है उन्होंने भी तो आखिर में एग्जाम दिया ना साथियों। एग्जाम दिया, जैसे जैसे बीटीएससी ने किया वैसे वैसे उन्होंने भी तो किया। उनके माइंड में भी तो कुछ प्रश्न मार्क्स है ना भैया। जैसे जैसे सरकार बोल रही है, जैसे जैसे बीटीएससी बोल रही है, वैसे वैसे काम करो, ठीक है? कोर्ट का सुनवाई चलता रहेगा। तो आप क्वालिफाइड स्टूडेंट है, आप अपने मेरिट पे क्वालिफाइड हुए भाई, तो डीवी तो करवाना बनता था ना। यही मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये सब भ्रम से आपको दूर रहना है। अच्छा, कुछ एएनएम नोट क्वालिफाइड रह गए हैं, यानी 32 से कम मार्क्स आए, उनका क्या था? उन लोगों बोल रहे हैं सर, उनका एक क्वेश्चन है कि सर सेकेंड लिस्ट क्या सरकार जारी करेगी? साथियों, जिस तरीका का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि 32 नंबर मिनिमम नंबर आपको लाना है। और किसी एग्जाम में जब बोर्ड के द्वारा मिनिमम मार्क्स को कंसीडर कर दिया जाता है तो सेकेंड लिस्ट जारी होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है? अब सरकार क्या चाह रही है, सरकार का बात तो हम नहीं जान रहे, हम तो आपको अपना एक्सपीरियंस का जो भी बात है वो शेयर मैं आपसे कर सकता हूं। तो मुझे नहीं लगता कि सेकेंड लिस्ट आएगा, ठीक है? लेकिन सरकार का क्या फैसला है वो सरकार जाने, ठीक है साथियों? अब बात आती है कोर्ट केस का क्या हुआ। देखिए, कोर्ट केस उन कैंडिडेट के द्वारा किया गया था जो एएनएम संविदा के थ्रू ज्वाइन कर रखे हैं, यानी काफी दिनों से जॉब कर रहे हैं, ठीक है? उनका कहना था साथियों कि सर 2018 का जो नियम बनाया गया था सरकार के द्वारा उस पर ज्वाइनिंग होना चाहिए, लेकिन उस नियम में यह भी तो लिखा हुआ था ना कि इस नियम को सरकार चाहेगी तो चेंज भी कर सकती है। तो सरकार ने क्या किया, यानी बीटीएससी ने क्या किया साथियों, जो आपका बोर्ड है, उन्होंने बोला कि 2018 का नियमावली को चेंज करके 2023 में नियम बनाया जा रहा है, क्योंकि इस नियम को चेंज करना ही था, ठीक है? और उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम संविदा वाला कैंडिडेट को हक में नियम नहीं बना रहे। उन्होंने बोला कि जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको भी हमने नंबर दिया है, लेकिन एक नर्स बनने के लिए जो मिनिमम नंबर लाना है कम से कम उस नंबर को तो लाइए। अगर कोई नर्स जो थोड़ा सा भी पढ़ाई किए, जो भी कैंडिडेट थोड़ा सा भी पढ़ाई किए, वो सिलेक्ट हो गए, सोचने वाली बात है साथियों। 3000 से 3500 कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस थे, है ना, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, जिसमें 1000 क्वालिफाइड हो गए भाई, ठीक है? 1000 क्वालिफाइड हो जाना काफी ज्यादा नंबर है, ठीक है? और जिन्होंने क्वालिफाइड किया उनका 25 नंबर और ऐड हो जाएगा तो मेरिट तो बन जाएगा ना भाई, ठीक है? फिर भी उनका अपना मामला था, वो कोर्ट में लड़ रहे थे, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हर एक स्टूडेंट, इवन हर एक सिटीजन जो इंडिया का है, वो सबका राइट्स है कि अपना हक कोर्ट के जरिए, अगर उसको अपना हक नहीं मिल रहा है तो कोर्ट के जरिए वो हक, अपना हक को हासिल कर सकता है। लेकिन यहां पे गलत ये थी कि उन लोगों के द्वारा जो सर्कुलेट किया गया ना मैसेज, वो गलत था, ठीक है? क्योंकि 20 तारीख का सर जजमेंट नहीं आया था, 20 तारीख का हियरिंग चल रहा था। 22 का भी अगर आप पटना हाईकोर्ट का वेबसाइट पे देखिएगा तो 22 का हियरिंग का ही डेट दिया गया था, ठीक है? जजमेंट का डेट नहीं दिया गया था। तो अब गलत इंफॉर्मेशन कैसे बता दिए?
लगभग हमारी जीत हुई। अरे भाई किस बात की जीत? जीत आपकी तब होती ना जब आप किसी भी जॉब में सिलेक्ट हो रहे हैं एग्जाम के बेसिस पे। आप तो वहां पे अपना हक मांग रहे हैं भाई, ठीक है। अगर आपको हक मिल रहा है तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लीजिए ना। गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट मत कीजिए, ये करना गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक्सपोज किया जाएगा। इस वीडियो में मैं किसी का नाम लेकर एक्सपोज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं बस बोलना चाहता हूं कि ऐसा मत कीजिए। एक स्टूडेंट का इमोशन के साथ नहीं खिलवाड़ कीजिए। जो नए कैंडिडेट है उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि स्टडी इंडिया अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा रिजल्ट हुआ है साथियों पीटीएसईएनएम में, यानी बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं और फाउंडेशन बैच आप सभी के लिए स्टार्ट हो गया है, जिसमें 2023 का सफलता बैच भी बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने का एक फायदा यह होता है कि जो भी आपका सिलेबस है ना उसे जीरो से हीरो तक पढ़ाया जाता है, यानी हर एक सिलेबस को बारीकी से पढ़ाया जाता है, जिससे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को आप समझ सके आसानी से। और बाद में जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा आप रिवीजन कर लो, आपका सिलेक्शन होने की संभावना काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सफलता बैच तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर से जरूर जुड़े, या फिर साथियों आप स्टडी इंडिया ऐप गूगल प्ले स्टोर से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वाकई में कि अगली जो वैकेंसी है ना उसमें मुझे एक सीट चाहिए तभी, है ना, क्योंकि अगर आप अपने तरफ से सीरियस नहीं रहेंगे ना तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि यहां पे कंपटीशन काफी ज्यादा है। आपको दिख रहा होगा एक नंबर चल रहा है स्क्रीन पे 8544615352। आप इस नंबर से कॉल करके व्हाट्सएप करके फाउंडेशन बैच का कोर्स का जानकारी ले सकते हैं। अब पुनः मैं वीडियो पे आता हूं। साथियों लगभग जो भी डाउट था वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको क्लियर किया हूं, ठीक है। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। कलम की ताकत को कभी हराया नहीं जा सकता है। और जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम में क्वालिफाइड किए हैं वो अपने मेरिट के बेसिस पे क्वालिफाइड किए हैं, वो एग्जाम दिए हैं, वो अपने बुद्धि लगाकर इस एग्जाम को क्वालिफाइड किए हैं, तो उनके सामने कतई आप जीत का जश्न नहीं मना सकते हैं। अगर उनके सामने आप जीत का जश्न मनाइएगा तो फिर ये आपका मूर्खता है। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आगे जो भी नोटिफिकेशन अप टू डेट आता है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।